हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बिजनेस स्टडीज़ के एक और टॉपिक जिसका नाम है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इनको डीपीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज़ एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का एक एजेंट होता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मेरा नाम है यासिर, यासिर ने शेयर खरीदने, तो मैं गया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो भी मेरे शेयर खरीदेगा बेचेगा उसका पूरा का पूरा हिसाब रखेगा डिपॉजिटरी। ठीक है, तो अब क्यों? क्योंकि अगर ये जो ब्रोकर है मेरा, जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं, अगर इसने कोई बेईमानी कर दी तो फिर ये भाग गया तो मेरे शेयर भी गए ना। तो डिपॉजिटरी के पास सारे के सारे शेयर्स रहते हैं। समझ गए ये बात आप? ठीक है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज लाइक अ ब्रोकर। लाइक अ ब्रोकर क्या? ब्रोकर ही होता है। ठीक है, एन इन्वेस्टर हैज़ टू इंटरेक्ट ओनली विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड नॉट विद डिपॉजिटरी फॉर ऑल द डीलिंग्स इन शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जब भी हम शेयर खरीदते या बेचते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं, और उस ब्रोकर को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहा जाता है। एज पर सेबी गाइडलाइंस, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेयर ब्रोकर, बैंक्स एटसेट्रा कैन बी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद सेबी। तो कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लाइसेंस ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज the vital intermediary in the depository system, and all buying and selling of shares under depository system takes place through depository participants only. तो depository participant बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी मतलब बिचौला है। किसके बीच में? हमारे बीच में और डिपॉजिटरी के बीच में। इसके बगैर शेयर खरीदे बेचे नहीं जा सकते। समझ गए बात? तो ये था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको लेके आऊँगा सेंसेक्स क्या होता है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।